पिता वाली आत्मा ने सुनाया, एक छोटी माँ ने बड़ी माँ को सुनाया, उनके द्वारा फिर ब्रह्मा को ज्ञान दिया। नहीं, दादा लेखराज ने अपनी बड़ी बहन को सुनाया, जिस पर पहले से ही श्रद्धा विश्वास बैठा हुआ था। लौकिक जीवन में ही उस श्रद्धा विश्वास के आधार पर अपनी बेटी को उसके घर में पाला हुआ था। भागीदार के यहाँ, जो भागीदार की पत्नी उनकी बड़ी बहन थी। बड़ी बहन का परिवार में, भारतीय परिवार में खास क्या मान होता है? माँ समान होती है, जैसे बड़ा भाई बाप समान होता है, वैसे बड़ी बहन माता के समान होती है। तो वो ही रिगार्ड के आधार पर दादा लेखराज ब्रह्मा का दिल बहनोई की तरफ ज्यादा खिंचा हुआ था या बहन के ऊपर ज्यादा खिंचा हुआ था? तो बहन को साक्षात्कार की बात सुनाई, लेकिन बहन तो आखिरी जन्म में भी भक्तिन के रूप में पार्ट बजाने वाली रही या ज्ञानी हो गई? भक्तिन के रूप में पार्ट बजाने वाली, फॉलो करने वाली, पीछे पीछे भागने वाली रही, जो भारत में मान्यता है पति परमेश्वर की। इसलिए उसकी हिम्मत नहीं थी कि साक्षात्कार की बातों को अपने पति को बताना। इसलिए उस माता ने उन साक्षात्कार की बातों को दूसरी माता को बताया, जो बड़ बोली थी, ज्यादा बोलने वाली। उस माता ने सुन करके, हिम्मत करके भागीदार के कान में वो बात डाली। भागीदार उन साक्षात्कार की बातों को सुन करके समझ सकता है उसी क्षण या नहीं समझ सकता? उसी क्षण सुना, उसी क्षण समझा और उसी क्षण वो आत्मा ने उन साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दे दिया। वो क्लैरिफिकेशन 3 मूर्तियों के बीच की बात है या 1-2 मूर्तियों के बीच की बात है? 3 मूर्तियों के बीच की बात है। जो बोला मैं अकेला नहीं आता हूं, किसके साथ आता हूं? 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। तो 3 मूर्तियां कौन सी थी? है हाँ, एक बड़ बोली माता, जिसने बोल बोल करके सारी बात सुना दी, जिसके मुख से सुन करके भागीदार ने समझा भी और समझाया भी। भागीदार ने समझा और समझाया या उसके अंदर सुप्रीम सोल ने समझा और समझाया? सुप्रीम सोल ने समझाया। तो वो पहला ब्राह्मण साबित होता है। और जो सुनाने वाली है प्रैक्टिकल में,
वो माता साबित होती है। जगदम्बा, वाक देवी, वाचा की देवी। वाचा भी शरीर का अंग है या आत्मा का अंग है? शरीर का अंग है, तो वो वाक देवी है, वाचा की देवी है। दिमाग की देवी नहीं। उस वाक देवी से किसने सुना है? उस समय छोटी माँ ने। छोटी माँ तो वहां मौजूद ही थी। वाक देवी से सुनने की क्या बात? मम्मा और बाबा ने। मम्मा थी नहीं याद में, मम्मा तो बाद में आई है, जिसको सरस्वती कहा गया। सरस्वती आदि में नहीं होती, अंत में भी नहीं होती, बीच में प्रत्यक्ष होती है। तो आदि में ब्रह्मा को सुनाया गया, ब्रह्मा को निश्चय नहीं बैठा। बाबा सरस्वती को ब्रह्मा क्यों कहेंगे? जब वो बीच में आती है तो उस समय तो ब्रह्मा बनी नहीं ना। कौन? सरस्वती। ओम राधे। ओम राधे जो है, ये किसने कहा कि जो 3 मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के बीच में ब्रह्मा बनने वाली आत्मा है? नहीं, जब विष्णु के 4 भुजाओं का दिखाते हैं। 5 मुख हैं ब्रह्मा के, माने 5 आत्माएं हैं, जिनके शरीर रूपी रथ में शिव बाप ने प्रवेश करके पाठ बजाया। 3 नहीं है, 4 नहीं है। तो वहाँ तो थी नहीं ना, मतलब ओम राधे बाद में आई है या पहले आई थी? बाद में आई। जब बाद में आई तो पहले बुद्धि की देवी ओम राधे ने सुना, समझा, या ब्रह्मा बाबा ने सुना और समझा? ब्रह्मा बाबा ने। ज्यादा बुद्धि किसकी चलती थी? बुद्धि के आधार पर जो मनन चिंतन करने वाली आत्मा थी, वो दादा लेखराज की आत्मा थी या मम्मा की आत्मा थी? तो मम्मा ने जब समझा छोटी माँ के द्वारा रहस्य की बात को, तब मम्मा ने स्वीकार किया और मम्मा के आधार पर बाबा ने भी स्वीकार कर लिया। इसलिए भक्ति मार्ग में राधा को बड़ा दिखाते हैं। पहले जन्म हुआ है राधा का और बाद में जन्म हुआ कृष्ण का, थोड़ा अंतर दिखाते हैं। इसलिए मम्मा और बाबा, दादा लेखराज और ओम राधे मम्मा, दोनों ही आत्माओं ने पहले एक जन्म लेता है, फिर दूसरा जन्म लेता है सतयुग में। पहले एक समझता है, फिर दूसरा भी समझता है। उस समय नहीं समझा। किस समय? उस समय मम्मा थी नहीं। ब्रह्मा बाबा ने नहीं समझा। ब्रह्मा बाबा को बड़ी माँ के ऊपर विश्वास ही नहीं, बड़ा बोली के ऊपर ब्रह्मा बाबा को विश्वास नहीं, अपनी बहन के ऊपर ज्यादा विश्वास। बाबा थोड़ा सा रिपीट करेंगे? थोड़ा सा रिपीट करेंगे, मतलब जैसे बड़बोली माँ को समझाया। और टैप रिकॉर्डर में सारा रिपीट हो रहा है, 10-10 बार बोलने की दरकार नहीं। तुम्हें जो पूछना हो वो पूछो, जो क्रॉस क्वेश्चन करना हो वो करो। ये कहा था कि जैसे प्रजापिता वाली आत्मा को बड़बोली माता ने समझाया है, मतलब ब्रह्मा बाबा जैसे उनकी बहन के पास गए समझे, तो उनका साक्षात्कार का रहस्य पूछने के लिए, उसके बाद बड़बोली माता के द्वारा उन्होंने प्रजापिता को बताया।
तो प्रजापिता वाली आत्मा में शिव बाबा का प्रवेश हुआ और उसके बाद उन्होंने बड़बोली माता को बताया। दोनों ही आत्माएं, दोनों साथ, बड़ी माँ भी, दोनों साथ में गई थी उसी समय। बट अरे 3 के साथ आता हूँ, मतलब वो भी साथ में थी जब शिव अकेला नहीं आता, 3 मूर्तियों के साथ आता है, ऐसे ब्रह्म वाक्य में बोला है। तो तीनों मूर्तियां मौजूद थी। छोटी माँ ने ब्रह्मा बाबा को और सरस्वती को कब समझाया? छोटी माँ ने प्रजापिता के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, ऐसी अंधविश्वास की बात। क्योंकि जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो बुद्धिवादी था या भावनावादी था? बुद्धिवादी भावना को महत्व देगा, वो सुनेगा ही नहीं, इसलिए उसने बताया ही नहीं। माता को बताया, छोटी माँ ने, जो बड़बोली थी उस माता को बताया। उस माता में वो बोलने की हिम्मत आई। हिम्मते बच्चे मदद बाप। किसी में बोलने की हिम्मत होती है, किसी में करने की हिम्मत होती है। हर एक आत्मा का स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है। तो बड़ी माँ ने ये हिम्मत करके दिखाई कि जो साक्षात्कार की बातें थी दादा लेखराज की, वो मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप आत्मा है प्रजापिता भागीदार, उसको सुना दी। और भागीदार ने सुना भी, सुनाने वाला सुनाए और सुनने वाला सुने। 2 बातें हुई ना। सुनाने वाले ने सुनाया और तत्क्षण सुनने वाले ने सुना, सुनने के साथ साथ समझा और समझने के साथ साथ बताया भी। तीनों काम एक साथ हुए। तो भागीदार ने बड़ बोली माँ को जो बताया, बड़ बोली माँ की तो आदत है जो कुछ सुनेगी बल 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 चारों तरफ सुना देगी। ब्रह्मा बाबा को भी सुना दिया। ब्रह्मा बाबा को निश्चय बैठेगा है? मैं अनुभवी रथ लेता हूं। तो ब्रह्मा बाबा का रथ अनुभवी था या नहीं था? नहीं था। अनुभवी रथ नहीं था। भक्ति मार्ग में 12 गुरु नहीं किए थे। 12 गुरुओं के पीछे नहीं भागता रहा। भागने वाले को भगत ही कहेंगे ना। तो अनुभवी था। उस अनुभव के आधार पर ब्रह्मा बाबा को निश्चय नहीं हुआ, बड़ बोली माता के ऊपर। बात आगे चली गई। बाद में जब मम्मा आई, ओम राजे मम्मा, वो बुद्धि की तीखी थी। उस माँ ने जब सुना छोटी माँ से, तो उस माँ के आधार पर ब्रह्मा बाबा ने भी मान लिया, छोटी माँ के आधार पर। दोनों की शूटिंग साथ साथ हो गई। ये कब की बात? ये कौन सा टाइम? सन 36-37 के कुछ वर्षों के बाद जब मम्मा आई। मम्मा किताब में, उसकी किताब में जब लिखा रहता है तो वो तो ये लिखा रहता है कि ब्रह्मा बाबा क्लासेस चला रहे थे, उसके बाद में 16 साल की कन्या थी वो ज्ञान में आई। मतलब ब्रह्मा बाबा ऑलरेडी क्लासेस चला रहे थे, उसके बाद में आई और उसके बाद में समर्पण हुआ। क्लासेस चला रहे थे तब बाद में, माने 47 से क्लासेस चला रहे थे। ये बता रहे हैं जो किताब सन रुको, सब लिखा हुआ है। सन 47 से जब ब्रह्मा बाबा ने वाणी चलाना शुरू किया, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा, ब्रह्मा नाम डिक्लेयर हो गया कि मैं जिस शरीर में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पता कैसे चलता है इनमें? पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान सुनाते हैं।
तो ज्ञान नई नई बातें सुनाई, तब सबको निश्चय हो गया हाँ ये ब्रह्मा है। 47 की बात हुई। इनका कहना है 47 के बाद मम्मा आई। वो जो अद्भुत जीवन कहानी किताब बनी हुई, छोड़ दो अद्भुत जीवन कहानी और ढेर सारी जीवन कहानी, मनुष्यों की लिखी हुई बातों को छोड़ दो, मुरली को पकड़ो, ब्रह्म वाक्यों को पकड़ो। भारतवासियों ने अनेकों से सुन सुन करके अपनी